बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और आज के स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, क्योंकि कहते हैं कि जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दे, लेकिन माहिरीन यही कहते हैं कि अगर घर बनाना है तो ऊंची इमारतें नहीं बनानी है। और ख़ास तौर पर अगर आप शहरी श्रीनगर और कश्मीर के अंदर रहते हैं, ये माहिरीन कहते हैं कि ऊंची इमारतें सिस्मिक जोन 5-4 के लिए मुवाफिक नहीं है। तो इसके साथ साथ माहौलियात का क्या असर रहेगा आने वाले वक्त में, और शहरी श्रीनगर क्यों सबसे ज्यादा एयर पोल्यूटेड जो कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा है वो श्रीनगर के अंदर है। और स्मार्ट सिटी पर तो काम जारी है, लेकिन G20 की जो मीटिंग कश्मीर के अंदर होने वाली है उससे कबल क्या ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे, अहम तफसीलात आया चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की उस खबर से करते हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर ली है कि वो दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर अर्जियों की जल्द समाअत करेगी। यानी एक बड़ी खबर अभी सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। आज ही के दिन अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर अर्जियों की जल्द समाअत पर राजी और हामी भर दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी दर्जा देने वाले दफा 370 के दफात को मनसूख करने के मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों की फहरिस्त पर जल्द फैसला किया जाएगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और JP पार्टीवाला पर मुश्तमिल बेंच ने एक फरीक की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील राजू रामचंद्रन के अर्जियों का नोटिस लिया और जिसमें उन्होंने दरखास्तों की फौरी समाअत का मुतालबा किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, बिल्कुल ठीक है, दरखास्तों की फहरिस्त पर जल्द फैसला लिया जाएगा। हम अपने साथी सनम एजाज से भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जो ये ऑब्जर्वेशन कोर्ट के अंदर पाई गई है और जिस तरह से कोर्ट के रिमार्क्स आए हैं, इससे जम्मू कश्मीर की वो पॉलिटिकल पार्टीज या वो जमातें हैं जो 370 के हक में हैं, उसकी बहाली के हक में हो, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पार्टियां हैं, वो इसे एक अच्छी कोशिश से ताबीर करते हैं। लेकिन हम सनम एजाज से जानने की कोशिश करेंगे कि जब मुवक्किल या जब वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज हाजिर हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा कि इन सभी दरख्वास्तों की एक बारी सुनवाई होनी चाहिए और उस पर कोर्ट ने हामी भर ली है। लेकिन 25 अप्रैल साल 2022 और 23 सितंबर साल 2022 को उस वक्त के चीफ जस्टिस NV रमन्ना की सरबराही में भी बेंच बने और उन्होंने भी उस वक्त भी जो है हामी भर ली थी कि अब इसको समाप्त किया जाएगा और उसकी पेशी शुरू की जाएगी। तो कहीं ना कहीं कोर्ट में तारीखों पर तारीख फिर से नजर आ रहे हैं। सनम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल गौर हिलाल, आपने बताया कि एक अच्छी शुरुआत है इस हवाले से, लेकिन एक चीज जो है, जो तीन जज जो बेंच तो उस बेंच की अगर हम ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो वहां मौजूद अदालत में मौजूद एक शख्स जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक तो नहीं रखता है, लेकिन कहीं न कहीं कानूनी माहिर है, कानून पे नजर रखता है। मेरी उससे जो बात हुई तो उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके साथ जो मेरा इंटरेक्शन हुआ, उस इंटरेक्शन में मुझे भी मायूसी हुई और उनने भी मायूसी का इजहार किया। अब देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जज साहब के जो ऑब्जर्वेशंस या रिमार्क्स को देखते हुए एक तरह से मायूसी का इजहार किया है। अगरचे 370 को लेके ये सुनवाई का मामला जो है 5 अगस्त 2019 के बाद शुरू हुआ है और उसमें अभी तक कोई ऐसी सुनवाई या ऐसा कोई पेशरफ्त देखने को नहीं मिली जिससे उम्मीद है कि ये फैसला जो है माजी करीब में कभी हल हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल आज एक मामला जो है बड़ी मुद्दत बाद एक तारीख लगी है और इस तारीख में आज जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करे लोग, जो सिविल सोसाइटी वहां की है, जो वहां के लोग हैं, उनकी जो अर्जी है उस पर जज साहब ने आज बताया कि अगली तारीख सुनी लगेगी, इस मामले को सुना जाएगा। लेकिन अब मामला यह है कि कितनी को सुना जाएगा, क्योंकि इसमें
बहुत से लोगों ने अर्जियां दी हैं, उनको क्लब भी किया गया है। लेकिन जब मैं उस कानूनदान से सीधा दिल्ली में पूछ रहा था, जांच रहा था कि किस तरह से इसको आगे बढ़ना था, तो उनका कहना यही था कि इसमें बहुत से फरीक है, या ये बहुत से लोगों ने अर्जियां दी हैं। अगरचे फरीक वर्सेस सरकार है, लेकिन इसमें बहुत से लोगों, तो उन सब के वकला को भी सुनना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। तो ये फिलहाल जो हम कहें माजी करीब में इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि कहीं न कहीं कोई आउटकम लेके सामने आ जाए। यानी आप कहते हैं कि मुस्तकबिल करीब में इसमें कोई पेशरफ्त अभी मुमकिन नहीं है, ये सनम एजाज बता रहे थे। लेकिन इससे पहले काफ़ी डिले हम इस केस को लेकर देख रहे हैं। इससे पहले भी जो चीफ जस्टिस साहिबान थे उन्होंने बेंच भी बनाए हैं हालांकि, लेकिन डेट्स जो है ये लगी हुई थी इस वजह से कि जो ये अर्जी है, इसको चैलेंज करने वाली जो ये अर्जी है, इसकी समाअत के लिए फहरिस्त बनाई जाएगी। लेकिन अभी तक भी 1 साल गुजर गया या 8 या 9 महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक भी फहरिस्त नहीं बनी है। तो क्या इस वक्त, क्योंकि आपने कुछ माहिरीन के साथ बात भी की है और उनकी जो फेस रीडिंग है या बॉडी लैंग्वेज है, आप कहते हैं कि वो कुछ मनफी थी, तो क्या यही कि इस बार भी नई तारीख लग सकती है या कि फिर कोई फहरिस्त बन सकती है? देखिए, ये यूको के जुडिशरी का मामला है और मौजूद जज जो होते हैं वो उनका ये उन पे मुनसर होता है कि वो केस को किस तरह से प्लीड आगे ले जाते हैं, किस तरह से। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कानूनी अड़चनें कुछ है। उसमें यह है कि 100 के करीब इसमें लोग फरीक बने हुए, दरखास्तें बहुत से लोगों ने दी हैं, कश्मीर से भी लोगों ने दरखास्तें दी हैं, जम्मू से भी दी हैं, मुल्क के कुछ और लोगों ने भी, सिविल सोसाइटी बहुत से लोग। मौजूद अदालत ने उन सभी को क्लब करने का किया है। लेकिन तारीख लगने की बात यह है कि तारीख जब लगेगी तो एक तारीख पे एक जिस अर्जी दहंदा है उसका वकील, दूसरी तारीख पे दूसरी अर्जी दहंदा का वकील, तो ये तारीख पे तारीख इस पे लग सकती है। ये जो कानूनी नुकात है, अब देखना है कि जब जज साहब जो है वो अगर बेंच बिठाते हैं, एक जुडिशियल बेंच बिठाते हैं, तो तब कहीं कोई है कि सभी को क्लब करके, सभी वकला को इकट्ठा करके एक ही जगह पे, तो वो पॉसिबल लगता नहीं है। माना जा रहा है कि लंबा जाएगा और ये लंबे समय के लिए कहीं ना कहीं इस पे हमें इंतजार करना पड़ेगा। और क्योंकि हमें लगभग 2 से 3 साल हमें लगे सिर्फ पहली तारीख के लिए, उसके लिए भी हमारे मौजूद वकील ने, जो वकील हमारा, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे अप्लाई किया इसको अर्ली हियरिंग के लिए रखा जाए। तो ये अर्ली हियरिंग वाला मामला है कि 4 साल के बाद या 3 साल के बाद एक अर्ली हियरिंग हुई है, तो अगली अर्ली हियरिंग होते हुए कितना समय लेगा, कितना वक्त लेगा, इस मामले की समाअत में वक्त लग सकता है। सनम एजाज कहते हैं, जैसा कि उन्होंने कुछ माहिरीन के साथ बात भी की है। फिलहाल सनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना नुक्ते नजर रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं इससे कबल भी गुज़श्ता साल 25 अप्रैल और 23 सितंबर को उस वक्त के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की सरबराही में एक बेंच ने आर्टिकल 370 के दफात को मनसूख करने के मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत के लिए फहरिस्त बनाने पर रजामंदी जाहिर की थी। अदालत उज़्मा को दरखास्तों की समाअत के लिए 5 जजों की बेंच को दोबारा तश्कील देना पड़ेगा, क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जो इन 5 जजों की बेंच का हिस्सा थे जिसने दरख्वास्त की समाअत की थी, रिटायर हो चुके हैं। तो इस वक्त 2 जज, उन 5 बेंच जो बनाई गई थी उसमें 2 जज पहले से ही रिटायर हो चुके हैं। चलिए, कहते हैं कि जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दे, लेकिन जो माहिरीन हैं वो कश्मीर के लोगों को ये सलाह देते हैं कि जलजलों के खौफ से आपने घर बनाना अगर छोड़ना नहीं है, लेकिन ऊंची इमारतें नहीं बनानी है। क्योंकि इस हवाले से मथुरा AW देवा, जो कि माहिर है, क्लाइमेट चेंज की एक्सपर्ट है और एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट है, उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की और उन्होंने कहा कि हम सिस्मिक जोन 4 और 5 में रह रहे हैं, जो सबसे ख़तरनाक जोन है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ ज़्यादा शिद्दत का जलज़ला कभी आया तो यहाँ काफ़ी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के तामीरात पर कोई काबू और लाहे अमल ही नहीं है। बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची इमारतें बनाना हमारे लिए नुकसानदेह है, ये मथुरा देवा कहती है। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी ऊंची इमारतों के लिए परमिशन कौन देता है और कौन इसे अलाउ करता है। जलजले से ज्यादा यहाँ के तामीरात नुकसानदेह हैं। यानी उनका कहना है कि
जो यहाँ पर हम मकान बना रहे हैं, काफी कंस्ट्रक्शन, सीमेंट कंस्ट्रक्शन होती है और ये डिजास्टर्स हो सकता है क्योंकि हम सेस्मिक जोन 4 और 5 के अंदर आते हैं और अगर कभी ज्यादा शिद्दत वाला झटका आया तो उसमें जो डैमेज हो जाएगा वो बहुत ज्यादा होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमने शहर के अंदर भी देखी हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही है और ये बड़ी बड़ी इमारतें अगर खुदा ना खास्ता कभी जल्जले के जद में आ गई तो यहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और पेशन गोई की है। उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त ऐसा होगा जब कश्मीर में पीने के पानी की काफी किल्लत होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि श्रीनगर में मौसमी गर्मा के दौरान इन दिनों भी पानी के मसाइल पैदा हो रहे हैं जिसकी वजह से फिर गाड़ियों के जरिए पानी सप्लाई किया जाता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर जैसी जगह पर पीने के पानी का इश्यू हो जाना बड़ा लम्हे फिक्रिया है। मथुरा AW देवा ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हम सीज्मिक जोन 4 और 5 पे है, हाईएस्ट सीज्मिक जोन में हमें 4 और 5 पे है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह न चाहते, अगर यहाँ पे जलजला ऐसा होता है हमको बिल्डिंग्स मारेंगी, हमको इतना जलजला नहीं करेगी जितना बिल्डिंग्स मारे, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे कोई रोक ही नहीं कहीं पे। कंस्ट्रक्शन में जो हम लॉन्ग बिल्डिंग्स, ह्यूज बिल्डिंग्स बना रहे हैं सीमेंट और कंक्रीट का, वो जंगल्स हम बना रहे हैं। टूरिस्ट स्पॉट्स की बात कर लीजिए, आप घर की बात कर लीजिए, आप श्रीनगर के अराउंड मेरे यहाँ हैदरपोरा में कितने ह्यूज बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन होना ही नहीं चाहिए ऐसा। हु इज गिविंग परमिशन फॉर सच ह्यूज बिल्डिंग्स इन जम्मू एंड कश्मीर? ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है। अगर ये होता है, अल्लाह रहम करे, हम नहीं निकलेंगे जल्जले से। जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, देखिए, क्या आप साइंटिस्ट हो इतनी बड़ी इसमें क्लाइमेट चेंज में 2 इश्यूज होते हैं, एक मिटिगेशन का होता है, एक एडेप्टेशन का होता है। एडेप्टेशन में हम यूज्ड हो जाते हैं, ऐसे हो रहा है तो ऐसे ही हम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ट्री लाइन ऊपर गया तो हम ऐसे स्पीशीज लगा लें जो हमको ज्यादा इकोनॉमिकली फायदेमंद होगा, या धान में या पैडी में, ऐसे ही हमारी ज्यादा एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज खत्म ना हो जाए। सेकेंडली मिटिगेशन होता है। मिटिगेशन में आप देखिए ना, हमको यहाँ ड्रिंकिंग वाटर का इशू आ जाएगा, अनकरीब ड्रिंकिंग वाटर का इशू आ जाएगा। आपको श्रीनगर में स्टिल कहीं इलाकों में समर्स में ड्रिंकिंग वाटर का इशू होता है, और ट्रक्स में, और PHE डिपार्टमेंट ट्रक्स में सप्लाई करता है पानी। और कश्मीर जैसी जगह पे ड्रिंकिंग वाटर का इशू हो, ये तो लम्हा फिक्रिया हमारे लिए है। आप देखिए डल की सूरत, आप देखिए जहलम का इशू, आप देखिए कोई और वाटर बॉडीज का इशू है। हमारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं मगर उसको ये नहीं कोई बताता है कि कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे है, कौन सी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जो रियली हमको फायदा भी दे दे और हमारा एनवायरनमेंट भी सही करे। आप लहजन जाइए, आप बड़गाम जाइए, जहां पे आपके वो बिरकिल्स है, उसको कोई ये नहीं करता कि उसमें एक पॉलिसी आइडेंटिफाई करे, पॉलिसी प्लानिंग करे, उसका डिवाइस करे एक पॉलिसी जिसके अंदर हम बिरकिल्स भी बनाए और हमारा एनवायरनमेंट सही। G20 की जो समिट है वो कश्मीर के अंदर होने जा रही है और माह मई में ये श्रीनगर के अंदर ये मीटिंग होने जा रही है। मुल्की और गैर मुल्की सतह के जो मेहमान हैं वो इस मीटिंग के अंदर शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन मेहमानों को शहर श्रीनगर की हालत अगर आज की डेट में दिखाई जाए तो न जाने कैसी हालत दिखेगी, क्योंकि पूरा शहर खंडरात नुमा नजर आ रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर अगरचे शहर के अंदर कई एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है हाथ में लिए गए हैं और जो हमें सरकारी इतलात है उसके मुताबिक 45 प्रोजेक्टों के अंदर शहर श्रीनगर के अंदर काम अभी जारी है। और इस तरह से कहीं सड़कें खोदी गई हैं, कहीं ड्रेनेज खराब है, कहीं पोल नहीं है, कहीं बंड बनाया जा रहा है, कहीं सड़क बनाई जा रही है। तो कुल मिलाकर शहर के अंदर जो ये सारा सिस्टम है वो अभी ज्यों का त्यों बना हुआ है। और इस हवाले से शहर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका कहना है कि शहर वीरान सा नजर आ रहा है। जब गैर मुल्की मेहमान आएंगे तो क्या देखेंगे, उन्हें ये सब खंडरात दिखेगा। हमें नहीं लगता है कि मई तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे, बल्कि उनका यह भी कहना है कि सरकार को चाहिए कि ये फौरन से पेशतर इन प्रोजेक्टों की तकमील की जाए ताकि यहाँ न सिर्फ लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े बल्कि जो दीगर ममालिक से मेहमान आ रहे हैं उन्हें भी मुश्किलात से दो चार न होना पड़े।
टी बन रही है, G20 का समिट होने वाला है, मगर यहाँ पे कोई तैयारी देखने को नहीं मिल रही है। मुझे लगता है जब वहाँ से फॉरेन लोग आएंगे वो क्या देखेंगे, सड़क तो वैसी है जैसी थी, बस ये रोडी वोडी डाली है, इससे कुछ हो नहीं रहा है। लोगों को जो है बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्मार्ट सिटी बन रही है, लोग उसी के ऊपर से चल रहे हो, वापस से ख़राब हो रहा है। मेरी अपील ये रहेगी गवर्नमेंट को कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। वैसे तो दिख नहीं रही है, अब देखते हैं आगे गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी जिससे लगे कि ना स्मार्ट सिटी बन रही है। मुझे तब भी नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई काम होगा, क्योंकि उस तरीके से जो है, अगर इनको मे का टारगेट है, उस तरीके से काम नहीं लग रहा है। वर्कर जो है वैसा अपना काम नहीं कर रहे, क्योंकि किसी टाइम हम देखते हैं ये पूरे तरीके से बंद होता है, किसी तरीके से किसी दिन हमें दिखता है कि ये काम कर रहे हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। पहली तो ये बात है, लोगों को खुद नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि गली गली में आप देखेंगे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स है, लेकिन हो क्यों रहे हैं लोगों को खुद तक नहीं पता है, जिसकी वजह से लोगों को चलने में भी प्रॉब्लम होती है। ट्रैफिक जो है वो बहुत टाइम तक रहता भी है। आप देख सकते हैं कि कैसा हालत है यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता है कि अप्रैल में जो ये टारगेट रखा गया है तो अप्रैल में ये पूरा हो सकता है। ये पूरा जो है ख़राब है। चलिए, लोगों की तजावीज़ तो आपने सुनी है, लेकिन ये लोगों का ऑब्जर्वेशन भी था जो शहर के अंदर देखते भी हैं। लेकिन यही बात हमने वीके बदूरी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ भी उठाई है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में G20 इवेंट होने वाला है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और उन्होंने भी खुद ये एतराफ़ किया कि मुझे भी हालात देखकर फीलिंग ऐसी आती है कि कैसे होगा, लेकिन लोगों से कहता हूँ कि आप मुतमईन रहे, सभी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाएंगे और हम एक मनसूबाबंद तरीके से इन 45 प्रोजेक्टों को मुकम्मल करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ब्लैक टॉपिंग के बगैर सभी प्रोजेक्ट 15 अप्रैल तक मुकम्मल किए जाएं और डबल शिफ्ट में काम इस वक्त हो रहा है। यह डिविजनल कमिश्नर कश्मीर वीके बदूरी बोल रहे हैं। देखिए, जैसा आपको पता है G20 इवेंट जो श्रीनगर में होने वाला है, और ये हमारे पूरे कंट्री के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। यहाँ पे जब आप भी देखेंगे, किसी को भी ये फीलिंग आती है, इनफैक्ट मुझे भी ये फीलिंग आती है देखते ही कि पता नहीं है कैसे हो पाएगा। बट निश्चिंत रहिए, सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो ऑन ट्रैक है। उन सब प्रोजेक्ट्स में टाइमलाइंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और उसमें जो वर्कफोर्स है उस भी 25 के करीब हमारे ऑनगोइंग वर्क्स थे जो चल रहे हैं, और 20 के करीब हमारे न्यू वर्क्स और जो ऐड हो रहे हैं। इन टोटल 45 वर्क्स को हमने प्लान तरीके से इसको कंप्लीट करना है और ये कंप्लीट हो जाएंगे, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। इसके अलावा अभी आपने भी फील्ड में देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से हमने इसमें और तेजी ला दी है। मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी हो सकता है उन्हें बहुत से हमें ट्रैफिक को कर्टेल करना पड़े ताकि वर्क हमारा और तेज हो पाए, तो उससे उनको थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस लोगों को पड़ सकती है। लेकिन निश्चिंत रहिए, एक बार ये अभी काम अभी 1 महीने के अंदर जब आपको इसमें कंप्लीशन की तरफ हो जाएंगे, और ब्लैक टॉपिंग हम अभी इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी वेदर के हिसाब से वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होगी, तो और 15 अप्रैल तक इंशाल्लाह हम सारे जो है हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। और तब आप इस शहर की हालत देखिएगा कि अभी भी श्रीनगर वासियों को मैं फिर से बधाई देता हूँ। शहरी श्रीनगर के अंदर सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन है और सबसे ज्यादा नासाफ हवा बताया जा रहा है। ये हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर बता रहे हैं। उनका कहना है कि सालाना डेटा जो हमारे पास है उसमें श्रीनगर सबसे ज्यादा खराब हवा से गुजर रही है। और उन्होंने उनसे पूछा कि ये वजूहात क्या है। उन्होंने कहा कि एक तो श्रीनगर के अंदर श्रीनगर अभी डेवलपमेंटल फेज से जा रहा है और वो खराब हवा की वजह है। न सिर्फ इतना बल्कि ट्रैफिक का दबाव भी बहुत ज़्यादा है, यानी गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लाखों के अंदर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है, जिससे निकलने वाला धुआं और उसके चलने से उठने वाला गर्दा जो है वो आप एयर को यानी हवा को आलूदा बना देता है। उन्होंने कहा कि हालांकि यहाँ पर सनती पोल्यूशन ज़्यादा नहीं है, अगरचे है भी तो उन्हीं पॉकेट्स के अंदर है जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर सन्नत से निकलने वाला एमिशन जो है वो नहीं है या पोल्यूशन जो है वो नहीं है। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं।
देखिए, जो डाटा है ये एनुअल एवरेज डाटा है, ठीक है। ये कोई एक दिन का डाटा नहीं है, पूरे एनुअल की एवरेज की गई है। उसके बाद आपको मालूम है कि श्रीनगर या कश्मीर वैली में जो ड्यूरिंग विंटर्स यहाँ पर इन्वर्शन फिनोमेनन की वजह से एयर क्वालिटी डिग्रेड होती है। उसका मेजर कारण यह है कि एक तो इन्वर्शन फैक्टर होता है, कोल्ड एयर होती है जो कि हैवी होती है और इट टेंड टू बी नियर द ग्राउंड। दूसरा यह है कि ट्रैफिक, आपको पता है ट्रैफिक कितना बड़ा मैस है हर तरफ। श्रीनगर एक मेट्रोपोलिस सिटी की तरह है जहाँ लाखों गाड़ियाँ हैं, लाखों गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं और रोड्स का जो इशू है वो तो आपके सामने है। रोड्स आर कंजेस्टेड, आइडलिंग गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं आइडलिंग मोड पे। तो उसके अलावा पूरा श्रीनगर सिटी जो है इस वक्त पूरे डेवलपमेंटल फेज में जा रही है। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इसका चल रहा है हर तरफ से। आप हमारे ऑफिस के बाहर से देखिए, आप करीब 6 महीने हो गए इसको प्रोजेक्ट को चलते हुए। डेवलपमेंट इंजीनियर नज़ीर यतू जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, कल से ही श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी के अंदर भूख हड़ताल पर हैं। हालांकि दौरान शब उन्हें पुलिस की जानब से थाने में ले जाया गया और रात भर वो थाने के अंदर थे। तो वहीं पर आज इंजीनियर नज़ीर यतू जो है वो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक बार फिर से नजर आए और इस तरह से पूरा बिस्तरा उन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ था और उन्हें मिलने के लिए आम आदमी पार्टी के लीडरान भी आए हुए थे। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कल उन्होंने मैंने पुलिस ने उन्हें कल अस्पताल भी लिया और वहाँ पर मैंने कोई दवाई लेने से इनकार किया, फिर पुलिस स्टेशन ले गए। उन्होंने कहा कि डीसी और ड्यूकाम साहब यहाँ पर नहीं आए, काश वो यहाँ पर आ जाते और लोगों को यकीन दहानी करते। और उन्होंने कहा कि मेरा तब तक एहतजाज या भूख हड़ताली एहतजाज जारी रहेगा जब तक न उन गरीबों को जिनकी ज़मीनें सरकारी हैं, 4-5 मरले 8-10 मरले और उस पर मकानात या दुकानें बनाई गई हैं, जब तक ना उन्हें न छेड़ने से मुतल्लिक ऑर्डर जारी किया जाएगा। इन्होंने मुझे फिर हॉस्पिटल लिया, डॉक्टर गवाह है, मैंने ग्लूकोज लगाने नहीं दिया। फिर पुलिस स्टेशन मुझे लिया, पुलिस स्टेशन से बाहर मुझे बेयारों मददगार साथियों के साथ छोड़ा। और इतने क्या एरोगेंस है, क्या डीसी साहब, क्या ड्यूकम साहब यहाँ नहीं आ सकते थे, हमें आश्वासन नहीं दे सकते थे। हमारा कसूर क्या है, हम चोर हैं। हम वही कह रहे हैं जो इन्होंने खुद कहा है। लैंड ग्रेबर्स जो बड़े बड़े मगरमच्छ, उनके साथ हमें कुछ नहीं है। मैंने कल भी कहा है, वादहुल्लाह शरीक हमारी जो पार्टी है ये प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। हम चाहते हैं सतारस मत बिचारे सतई तो गफारस क्या खुद गफारस दी तो तिमन सोनमरलन पे रोजन। अगर तुलन तुव गोड़ कर तो रिहेबिलिटेट ये कानून तुव, अगर फस दिमो कंस तस तह पृछान ऐ मा तमाह कुनुक हंगर स्ट्राइक कोताय रोज योत या मरत न ऑर्डर इंडेफिनिट या डीसी का ही। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।